नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। देखो, अब जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि रिजल्ट तो आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये तो रिजल्ट के बाद सुधर जाएगा। रिजल्ट के बाद कंपनी में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं आया अपने पास कि क्या रिजल्ट के बाद रेगुलर कंटिन्यू इसमें ट्रेडिंग होगी या नहीं होगी। तो देखो, इसके लिए कुछ वेबसाइट पे अपडेट आ चुका है। इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया अपडेट आया है। आखिर अपडेट क्या है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं बोल दूं आपको, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर देना। आपने देखा होगा यहाँ पे कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। लेकिन एक टाइम पे कोला प्लेटफॉर्म्स कंपनी 204 रुपए के आसपास का हाई था। उसके बाद कंपनी में गिरावट शुरू हो चुकी है। धीरे 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 कंपनी में गिरावट पे गिरावट, गिरावट पे गिरावट, गिरावट पे गिरावट सिलसिला चल रहा है। अब ऐसे में दोस्तों काफी निवेशक बोल रहे हैं कि अब ये कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या होगा। क्योंकि देखो, लॉस तो कंपनी में काफी बड़ा बड़ा हो रहा है। एक तरह से देखो ना, में तो लॉस किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। क्योंकि कुछ निवेशक ऐसे भी है जिन्होंने ऊंची प्राइस से बाइंग की थी। कुछ निवेशक ऐसे भी जिनकी बाइंग अच्छी खासी है, अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी में हो रहा है। अब प्रॉफिट को लेके कुछ कमेंट ऐसे भी कर रहे हैं कि क्या मंडे को या कब ट्रेडिंग स्टार्ट हो। तो देखो, अनुमान तो यही है कि सिर्फ मंडे मंडे को। क्योंकि इसके ऊपर एएसएम का अपडेट भी आ चुका है। उसको लेके भी दोस्तों काफी खुलासे हो रहे हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले ये रिजल्ट है कंपनी का। अब रिजल्ट तो जहां तक मेरे को लग रहा है कि रिजल्ट तो काफी अच्छा आया है कंपनी का। मतलब यानी कि उम्मीद से बढ़ के रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया है। इस अपडेट को देखो आप यहाँ पे एक बार। आप कहो तो मैं आपके लिए हिंदी में ओपन कर दूंगा इसको, देख लो। कोला प्लेटफॉर्म्स डिलीवरेंस अबाउट रोबोस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विथ INR 4139 लाख रेवेन्यू इन Q2 फाइनेंशियल 26 अप 7.625% ईयर ऑन ईयर। यानी कि देखो, ईयरली बेस पे रिजल्ट में काफी अच्छा धमाका हुआ है। ये बात मैं भी जान रहा हूँ। इतना ही 33 का मार्केट कैप है जो कि ये रुक गया है। ये कब का है? 10 नवंबर का। 10 नवंबर के बाद अभी तक कंपनी में 3 दिन हो चुके हैं। ना ट्रेडिंग की स्टार्ट हुई है, ना कुछ कोई अपडेट आया है यहाँ पे। जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम अटक गया है। क्योंकि अगले 3 दिन हो चुके हैं, कारोबार हुआ ही नहीं यहाँ पे कंपनी में। तो वहीं पे कंपनी का कारोबार अटक गया है। इसको लेके दोस्तों देखो, रिजल्ट को लेके बोल रहे हैं कुछ लोग कि रिजल्ट ठीक है। हाँ दोस्तों, रिजल्ट कोलर प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का रिजल्ट काफी अच्छा है। ये बात बोलना सही है यहाँ पे। क्योंकि देख लो आप यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने रिजल्ट काफी अच्छा दिया है हमको। और हो सकता है कि अगर रिजल्ट अच्छा है दोस्तों, तो कंपनी का अगला प्लान कुछ अलग होने वाला है। देख लो आप यहाँ पे। अब देखोगे ना आप यहाँ पे, तो 1.57 CR का रिजल्ट आया इस बार यहाँ पे नेट प्रॉफिट। जबकि पिछले क्वार्टर 1.20 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 0.53 करोड़ का प्रॉफिट था। जबकि 53 से बढ़ के आया 153-57 यहाँ पे। यानी कि काफी जबरदस्त तेजी है। और इधर देखो मैं तो 1.20 से बढ़ के आया है 1.57 करोड़ के आसपास का। यानी कि वाकई में रिजल्ट कंपनी ने दिया है यहाँ पे। यानी कि रिजल्ट के दोस्तों, रिजल्ट के ऊपर काफी डाउट हमारे क्लियर हो चुके हैं। यानी कि मुझे लग रहा है कि कंपनी खुद डाउट क्लियर कर दिया हमारा। तभी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे कि कोला प्लेटफॉर्म से कंपनी अच्छा रिजल्ट पब्लिश किया है। हो सकता है कि अगला एक कारोबार से चले तो मार्केट में कुछ बड़ा करेगी कंपनी यहाँ पे। तो ये बात सच है कि कंपनी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने का प्लान भी कर रही है। अगर दोस्तों आपके पास स्टॉक पड़ा हो पोर्टफोलियो में, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आने वाले टाइम में कोला प्लेटफॉर्म से कंपनी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है। और वैसे अभी ASM ESM का अपडेट भी चल रहा है। तो उसके लिए देखेंगे कि किस अपडेट कौन सी कैटेगरी में कंपनी चल रही है। क्योंकि उस कैटेगरी वाइज कुछ ऐसा भी अपडेट है उसके अंदर की इतने दिन से इसके अंदर रहेगी तो इसके ट्रेडिंग बंद रहेगी, इसके अंदर रहेगी ट्रेडिंग बंद रहेगी। ये बात भी कहीं ना कहीं सच है। तो देखो दोस्तों, सिंपल सी भाषा, सिंपल सी बात है कि कंपनी अभी ESM स्टेज 2 में चल रही है। ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑन अकाउंट ऑन सर्विलांस मेजर्स, ये अपडेट दिया है मेजर। उसके बाद दोस्तों कोई अपडेट नहीं दिया है। लेकिन जब कंपनी का रिजल्ट आया था
तो रिजल्ट में उम्मीद थी कि रिजल्ट अच्छा आएगा, तो दोस्तों कुछ बड़ा होगा। लेकिन वैसे ऑलरेडी कंपनी ने 2 दिन पहले अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी रिजल्ट से पहले यहाँ पे। तो अब तो दिन तो आज का रह गया यहाँ पे। अगर आज भी कारोबार हो गया है ठीक है, अगर कारोबार नहीं होगा ना आज यहाँ पे, तो मुझे तो लग रहा है कि फिर तो अब यहाँ पे वही वाली बात लागू हो रही है, वही वाला चल रहा है कंपनी के ऊपर भी, कि सिर्फ और सिर्फ 1 डे के लिए ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अब ऐसे में काफी कंपनी ऐसी है। अब जैसे कल कल एक कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज की थी, आयुष वेलनेस कंपनी ने। आप चाहो तो उसका भी रिकॉर्ड देख सकते हो। सेम उसी ने वैसे ही किया है यहाँ पे, जो कोला प्लेटफॉर्म्स कंपनी ने किया है ना, सेम उसने भी वैसे ही किया है यहाँ पे। अब इसको लेके दोस्तों देखो, कहीं ना बात तो सच है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कभी तेजी का माहौल है तो कभी गिरावट का माहौल है, कभी तेजी का माहौल है तो कभी गिरावट का माहौल है। ऐसे में काफी इन्वेस्टर ऐसे भी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी क्या करेगी, क्या होगा। देखो, बीता रिकॉर्ड तो कंपनी का काफी शानदार था, ये बात तो आपको पता होगा। अगर बीते रिकॉर्ड को देखूंगा ना मैं, तो रिजल्ट काफी अच्छा है, हिस्ट्री काफी अच्छी है, उतार चढ़ाव अच्छा है कंपनी का। 0.52 और 4 रुपए 5 रुपए से कंपनी काफी अच्छी प्राइस पे गई थी, ये बात भी कहीं ना कहीं बोलना सही है यहाँ पे। आप चाहो तो देख लो, 24 रुपए से 204 पे गई थी, जबकि 52 वीक लो कितना है इसका, 5 रुपए 6 रुपए, 7 रुपए 5 रुपए। अब इसी प्राइस से कंपनी उठ के मार्केट में लगभग 204 पे जाके आ गई यहाँ पे। तो और क्या करवाया, और क्या रिटर्न चाहिए आपको? उम्मीद से बढ़ के रिकवरी करवा दी है कंपनी ने ऑलरेडी, तो और क्या चाहिए आपको यहाँ पे? मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों कि धीरे 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 कंपनी कुछ बड़ा करेगी, ये कुछ बड़ा करेगी। आखिर बड़ा कर दिया ना, आप बताओ और क्या करेगी कंपनी यहाँ पे? अगर ऐसा ही कारोबार चला है कंपनी का तो ठीक रहेगा। अब मेरे पास कोई डेटा है वो देखूंगा मैं आपको यहाँ पे, लाइक जैसे कि ये वाला ईएसएम वाला, ईएसएम स्टेट 2 में, इस पर क्लिक करूंगा मैं तो आपके सामने काफी लिस्टें आ जाएगी। अगर उसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं तो उसके अंदर भी कुछ ओपन होगा, देख लो आप यहाँ पे कि इसके अंदर इतने टाइम रहती है कंपनी, ट्रेडिंग कैटेगरी सब्जेक्ट इनहांस सर्विस मेजर ईएसएम, ये ईएसएम का इनहेंस सर्विलांस मेजर्स, ये अपडेट दिया है। तो इसके अंदर कुछ टाइम होता है, कितने टाइम तक कंपनी चलेगी। देखो, एप्लीकेशन मार्जिन शेल बी 100% फ्रॉम T+2 डे एंड 5% 2% इन वगैरह अपडेट दिया है इस कंपनी ने। ये सेम अपडेट अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो इसी के अंदर यही अपडेट हमको मिलेगी। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, बहुत जल्द कंपनी मार्केट में फिर से सुर्खियां बटोर सकती है, क्योंकि लग तो ये रहा है कि धीरे 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 कोला प्लेटफॉर्म्स कंपनी कुछ बड़ा अपडेट देने वाली है हमको यहाँ पे। बाकी आपको पता है ही सही, यहाँ पे धीरे 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 कभी अप तो कभी डाउन, कभी अप तो कभी डाउन, ये बिजनेस कर रही है यहाँ पे। अगर मैं इसी को लेके चलूंगा ना दोस्तों, कंपनी के बिजनेस यहाँ पे, बिजनेस तो ठीक है यहाँ पे, क्योंकि आप विचार करो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम करते भी दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। कंपनी इज मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 47.3% इन लास्ट 10 ईयर। ठीक है, ये भी प्लस पॉइंट है। बाकी और कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा मैं, सेम अपडेट यही है कि रिजल्ट पब्लिश किया था परसों कंपनी ने, तो रिजल्ट में इतनी ग्रोथ हुई है यहाँ पे। बाकी अगर इन्वेस्टर दिखाऊं मैं आपको, प्रमोटर के पास 33% स्टेक पड़ी है, 66% पब्लिक के पास पड़ी है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि चलो यार, प्रमोटर भी है यहाँ पे, पब्लिक भी है यहाँ पे, दोनों के हाथ में दोस्तों पावर है यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पे आप नए हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना।